अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं सबरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज मैं बना रही हूं चावल और साथ में मसर। ठीक है, मसर चावल बना रही हूं। तो मसर का भी जो स्टेप है वो भी मैं इस वीडियो में ऐड करूंगी और चावल मैं आपके सामने बनाऊंगी। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं और अगर आप कहेंगे तो रेसिपी मैं लिख दूंगी। वैसे ग्रुप में मेरी बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में, आप वहां पे देख लें। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे आप देखते जाएं, मैं अंदर ऐड करूंगी वीडियो में सारे स्टेप। और अगर रिटर्न रेसिपी कहेंगे तो मैं लिख दूंगी। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। देखें माशाल्लाह घी मैंने डाल दिया और साथ ही जो है वो प्याज डाल दूंगी, मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे इसे ब्राउन होने देंगे। साथ ही मैं राइस का बता दूं, ये मैंने आधा घंटा हो गया भिगो के रखे हैं। ये बासमती राइस हैं। ठीक है, देखें माशाल्लाह राइस अनियन जो है वो ब्राउन हो गए, प्याज ब्राउन हो गया। अब ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ढक्कन देना, इतनी सी स्पेस रखनी है। पानी अंदाजन थोड़ा सा पानी डाल के इसको यूँ आपने ढक देना है तकरीबन 3-4 मिनट। इससे ये होता है कि पुलाव हो या सादा जो तड़के वाले राइस हैं उसमें प्याज का कलर अच्छा सा रहता है, अंदर अच्छा सा आता है। ठीक है, तो अभी वेट करेंगे और फिर मैं इसको हटाऊंगी। ढक्कन माशाल्लाह मैंने हटा दिया है इसका। ठीक है, अब ये अदरक, लहसुन और हरा लहसुन, ये ग्रीन इसीलिए है कि हरा लहसुन है, इसका पेस्ट है वो डालेंगे, इसे फ्राई करेंगे। ठीक है, मुकम्मल फ्राई कर लेना है इसको। लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो गया। अब इसमें साबुत मसाले डाल देंगे, इनको भी 2 मिनट फ्राई करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा भी लगा देना ताकि मसाला जले नहीं। ये हरी मिर्चें हैं कूंडी डंडे में कूटी हुई, जितनी पिक्चर में वीडियो के स्टार्ट में नज़र आ रही थी सारी कूट ली थी। ये शामिल करके इसको 3-4 मिनट फ्राई करना। नमक ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगेन थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे। रेड चिली पाउडर कभी डाल भी लेती हूँ, कभी नहीं भी डालती। अभी मैंने चखा तो मेरा दिल किया कि थोड़ी सी डाल ही लूँ, मैंने बस थोड़ी सी डाली है। हल्दी मैंने इसमें नहीं डालनी। टमाटर को क्यूब्स में कट करके डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अगेन थोड़ा सा पानी का छींटा लगा के ना 5 मिनट ढक देंगे, टमाटर गल जाए ऐसे। 5 पूरे भी नहीं, 3-4 मिनट बस। ढक्कन हटा दिया था मैंने और फिर इसको भून लिया था। टमाटर का पानी मुकम्मल ड्राई हो गया है और ये ऑयल आ गया है। घी जो डाला था उसने किनारे छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब जी आपके लिए यूनिक और मेरे लिए जो है वो आम स्टेप है, क्योंकि हम अक्सर डालते हैं। अब मैं एक और इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूँगी, मैंने मटर पुलाव में भी सिखाया था। ये है अंडा। ठीक है, 2 अंडे हैं और इसमें जस्ट मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया है। कभी मैं नहीं भी कलर ऐड करती, लेकिन आज मैंने जस्ट कर लिया था। इसको ऐसे शामिल करेंगे। ठीक है, तेज़ी से मिक्स कर देंगे। दाना दाना हो गया, छोटा छोटा, बेशरा से जैसे होता है वैसे। इसे भून लेंगे। अच्छा, ये देखें अंडा शामिल करके जब भूनेंगे ना तो ये बड़ा प्यारा इसका जो ऑयल है या घी वो बाहर आ जाएगा। घी डाला है, बार बार ऑयल कह रही हूँ, घी में बना रही हूँ, तो घी जो है वो ऐसे बाहर आ जाएगा और दोबारा मसाला अच्छा सा जैसा पहले था वैसे हो जाएगा। रीज़न बता देती हूँ, सर्दियों में अक्सर जो है वो अंडा शामिल करती हूँ। ठीक है, एक तो सर्दियाँ हैं और अंडा जो है वो फ़ायदेमंद होता है और इस तरीके से जायका भी बहुत मज़ेदार आता है, कोई स्मेल नहीं आती अंडे की। ठीक है,
दूसरा ये कि अगर आपने चिकन नहीं डाला, ये सादे राइस हैं, बिल्कुल सिंपल, आपके सामने इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत कम है, तो अंडा डालने से इतना मज़ेदार माशाल्लाह से फ्लेवर आता है ना, चिकन की ज़रूरत ही नहीं रहती। चिकन का ही मुर्गी का ही पार्ट है जी अंडा, वो डाल देंगे तो उससे वैसा ही टेस्ट आ जाएगा मज़ेदार सा। ठीक है, फ्लेम लो करके ना, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, वरना शोर बहुत हो रहा था। तो वैसे हमने फ्लेम जो है वो बहुत लो नहीं करनी, क्योंकि अंडे को अच्छे से भूनना है। इस स्टेप पे मैं मसाला चखने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह। मुझे नमक मिर्च करारी और तीखी लगी। इस स्टेप पे तीखी रखनी है, यानी तेज़ नमक और तेज़ ही मिर्च होनी चाहिए, जो आपको ज़ुबान पे फील हो, फिर राइस मज़ेदार बनेंगे। ठीक है, अब जस्ट इसमें पानी डालने का वक्त है। ये देखें भूनने की निशानी, घी जो है वो छोड़ चुका है, इसका अच्छे से भुना गया है। ठीक है, इसमें पानी डालते हैं। अच्छा जी, ये बता दूं, 3 गिलास बासमती राइस आधा घंटा भिगोए थे, तो मैं अब पानी डालूंगी। वैसे मैं पूरा ही डालती होती हूँ, यानी 6 गिलास, लेकिन ये आधा घंटा से भी ज्यादा भिगो दिए मैंने ना, क्योंकि ये बना रही थी। तो अब मैं डालूंगी 5.5 मेरा जो मैथमेटिक्स है ना, वो इसी तरह का ही रहा है, फजूल सा। 5 गिलास और आधा गिलास ऊपर पानी डालेंगे। आ गई ना अपनी सही वाली लैंग्वेज पे, बिस्मिल्लाह, पानी डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, 5 और आधा गिलास ऊपर, वही गिलास जिससे राइस मैयर किए थे, डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे। ठीक है, एक और चीज़, ये मेरे पास ना चिकन पाउडर पड़ा है, मैं यूज़ नहीं करती, मुझे गिफ्ट आया था, तो इसको मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो इसको जो है, चिकन पाउडर खानों में जब डालते हैं तो ज़्यादा कुक नहीं करते, तो मैं इस स्टेप पर पानी में डालूंगी इसको। तकरीबन कितना था, 1/2 टेबल स्पून है मेरे पास ना। ठीक है, और ज़रा सा मिक्स करेंगे। फ्लेम फुल कर देंगे, ढक देंगे, पानी को उबाल आने देंगे। ठीक है, ये देखिए मुझे फील हो रहा है कि पानी में उबाल आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह पानी में उबाल आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, आप तेज़ ही फ्लेम पर जो है इसमें राइस डाल देंगे। देखें माशाल्लाह, राइस मैंने इसमें डाल दिए और फ्लेम भी फुल हाई है। ठीक है, हल्का से इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेप पे ज़रा 1-2 बॉयल आ जाए ना, तो मैंने नमक भी टेस्ट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल लेना। मैं इस स्टेप पे चेक कर लेती होती हूँ, तीखा होना चाहिए इस स्टेप पे ना। अभी मैं चखूँगी, बताऊँगी। और अभी आपको एक और बात भी बताती हूँ। जब तक पानी उबल रहा था तो मैं किचन समेट रही थी, तो कुछ चीज़ें फ्रिज में रखने वाली रख रही थी, तो मुझे फ्रिज में ये मामा ने काटी हुई थी बंद गोभी, वो नज़र आई, इतनी सी रह गई थी। ऑमलेट में डालती हैं डेली ना, तो अब क्योंकि सुबह जो है वो ये राइस ही खाएंगे सारे माशाल्लाह से। ये रात का टाइम है, गैस अच्छी आ रही थी, क्योंकि सर्दियों में गैस का इशू होता है, तो ये मैं राइस बना रही हूँ। ठीक है ना, तो अब ये जो बंद गोभी है ना, तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, ये भी मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर लेते होते हैं। आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करें, आप बंद गोभी मत डालिएगा, फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मैं इसको चखती हूँ। मैंने माशाल्लाह से नमक चेक किया तो कम था, क्योंकि 1 टेबल स्पून मैंने मसाले में डाला था। ठीक है, और 3 गिलास राइस थे, तो 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने दोबारा इसमें डाला, मिक्स किया। इस स्टेप पे मैंने ऐसा किया कि 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला फिर से डाल दिया, मेरा दिल किया मैंने डाल दिया। ठीक है, मैंने कहा बता दूँ, कोई भी चीज़ जो है वो छुपाऊँ नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से ये राइस जो हैं वो इतने मज़ेदार बनते हैं। हमारी फैमिली में जो है ना, वो राइस हमारे हाथ के बने जो है वो बहुत पसंद किए जाते हैं। लफ्ज़ हमारे इसलिए इस्तेमाल किया कि हम माशाल्लाह
सारी बहनें जो हैं सिस्टर बड़ी वाली भी और छोटी भी, हम माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बनाते हैं और मामा से सीखे हैं। मामा के राइस बहुत मज़ेदार होते हैं माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये पानी जो है वो ड्राई होने के करीब है। जब ये ड्राई हो रहा था तो मैंने क्या किया, रुमाल गीला करके यूँ ढक्कन के ऊपर लपेट कर रख दिया। मैं ऐसे ही दम देती हूँ। ये देखें, तकरीबन पानी जो है वो ड्राई होने के करीब है ना। तो अब मैंने इसमें ये जो बंद गोभी है ये ऐड कर देनी है। जैसी भी मम्मा ने कट की हुई है ना वही ऐड कर देनी है। थोड़ी सी है, तकरीबन 2 टेबलस्पून थी। ठीक है, इससे मैंने यूँ हल्का सा मिक्स कर देना। ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, मैं भी बातें करती करती चम्मच लाई जा रही हूँ, पैर अब हट गई। एक और चीज़, ये तो लाजमी है ना, ये एक लेमन है। आजकल लेमन मार्केट में बड़े अच्छे हैं, बड़े वाला था। ठीक है, इसके बारीक बारीक स्लाइसिस करके यूँ मैंने इसके ऊपर डाल देने हैं। ठीक है, और निकल जाओ। ये देखें माशाल्लाह से पानी जो है वो अब ड्राई हो चुका है। इस स्टेप पे दम लगा देते हैं, फ्लेम को दम वाली कर देते हैं। ठीक है, और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको ढक देते हैं। ऊपर कोई वजनी चीज़ अभी देते हैं, ये दे ली ऊपर वजनी चीज़ ये भी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा सा दम बन जाए। और फ्लेम जो है वो दम वाली कर दी है। कितनी की है? हाँ, ये देखिए थोड़ी सी की है, बल्कि थोड़ी और भी कम कर देती हूँ। ठीक है, और 15 मिनट का इंशाल्लाह इसको दम लगाते हैं। 10 का भी लगा सकते हैं। 10 के बाद थोड़ा सा मैं हल्का सा ढक्कन हटा के देख लेती होती हूँ। क्या 15 मिनट का दम लगाएंगे और दम के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। तब तक मसर जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो उसके ऊपर मैं तड़का लगाऊंगी और तड़का भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह मसर जो हैं वो रेडी हैं। इनका प्रेशर मैंने हटा दिया और ये देखें कितने प्यारे गल भी चुके हैं और दाना भी मैंने मसर का साबित रहने दिया। मुझे मुकम्मल तौर पे मैश नहीं पसंद। ठीक है, और राइस के साथ खानी है इसलिए इस तरह के पतले रखे हैं, ज़्यादा गाढ़े नहीं किए और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रखे। तो अब इसका तड़का तैयार करते हैं, इस पर तड़का लगाते हैं। देखें माशाल्लाह तड़के के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने पहले ही डाल लिए हैं। लहसुन है, मिर्च है कूटी हुई, और ज़ीरा, सूखा धनिया और घी एक साथ ही मैंने डाल लिया था। और इसका तड़का तैयार करेंगे। सिंपल सा तड़का लगाऊंगी आज मैं, क्योंकि साथ साथ जो है वो राइस भी बना रही थी, तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं ज़रा अच्छा सा तड़का, वरना मैंने बड़े अच्छे किस्म के तड़के कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में सिखाए हुए हैं। अगर आपको अच्छा सा तड़का लगाना है काफ़ी स्पाइसेस डाल के, तो आप वहाँ पे मेरे नाम से सर्च कर लें और देख लें। फ़िलहाल यहाँ पर सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। साथ साथ इसको जो है वो हिलाते जाना है। ये देखें, ये देखें ब्राउन सा हो चुका है, पिंकिश सा ब्राउन सा। बहुत ज़्यादा बर्न नहीं करना, हिलाती रही थी मैं। ठीक है, फ्लेम जो है थोड़ी और लो कर देती हूँ। देखें माशाल्लाह मेरे हिसाब से तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार है। प्यारी सी खुशबू आ रही है। लहसुन जो है वो ज़रा क्रिस्पी सा हो गया। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बर्न नहीं किया। अब इसको तड़का लगाते हैं। दाल मैंने ज़रा सी हिला ली है और इसमें माशाल्लाह ये देखें तड़का लगाते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक बार दाल डाल के तो अच्छे से तड़का निकालती हूँ। देखें माशाल्लाह तड़का लगा दिया मैंने। घी जो है वो मैंने ऑयल या घी जो भी है तड़के में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि राइस के साथ खाने थे। अगर रोटी के साथ खाने होते तो मैं ज़रा ज़्यादा इसमें डाल दिया। अब इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ये स्प्रिंकल करेंगे। हरा धनिया बारीक कट किया हुआ डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह जो ऑयल था या घी जो भी तड़के में डाला वो अब ऊपर भी आ रहा है, हालांकि अभी मैंने ढक्कन नहीं दिया।
हल्का सा इसको ऐसे कर देते हैं, बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। चाट मसाला ना ख़त्म हुआ है, नहीं तो मैं ये थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर देती होती हूँ। ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब इसको ढक के तो रख देते हैं, फ्लेम भी ऑफ है, और राइस को देखते हैं। राइस दम पर है, मसर को मैंने तड़का लगा लिया, आपको अभी दिखाया है, और राइस दम पे थे। मसर को तड़का लगाने के बाद ये देखें किचन काउंटर को अच्छे से साफ़ किया। ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस वजह से कि आप लोग भी इस तरह छोटे छोटे काम अपने निपटा लिया करें, ठीक है। अगर तो आप मदर हैं तो चलें, आपकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन अगर आप मेरी तरह जो हैं वो अभी स्टूडेंट लाइफ के बाद जैसे घर में ही हैं, अभी अनमैरिड हैं, तो आपको चाहिए कि जो है अच्छे से किचन काउंटर साफ़ करें। जब भी कुकिंग करें नीट और अच्छे तरीके से करें। ये देखें बर्तन माशाल्लाह से जितने थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि कुकिंग का फ़ायदा तब होता है, अच्छी कुकिंग की एप्रिसिएशन भी तब मिलती है जब आप नीट तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अच्छी सी चीज़ कुक की और उसके बाद आपकी मदर को जो है वो 3-4 घंटे लग गए किचन को समेटने में, तो फिर उनको कहाँ पे जो है वो एप्रिसिएशन का इतना टाइम मिलेगा, ठीक है। तो वो तो सड़ती कुड़ती ही रहेंगी कि ये देखें क्या कर दिया या क्या नहीं। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उससे ये चीज़ भी सीखें। मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा इस बारे में भी सिखाऊं कि ऐसे मैनेज किया। ये देखिए सिंक माशाल्लाह से सारा नीट कर दिया, ठीक है। बर्तन भी वॉश कर दिए, किचन काउंटर को भी क्लीन कर दिया, मसर को भी तड़का लगा लिया। अब मैं दम का वेट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, अब हम दम हटाते हैं। देखें माशाल्लाह, देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि कितने अच्छे माशाल्लाह बने हैं। इसको हिला देते हैं, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा भाप निकल जाती है। तो माशाल्लाह राइस देखें कितने प्यारे बने हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। बस जी, मुझे समरा हाशमी को दुआओं में याद रखें। मेरा फेसबुक ग्रुप है कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पे मेरी तमाम रेसिपीज़ रिटर्न भी होती हैं और जो है इस तरीके से कुछ वीडियोस भी हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और रेसिपी ट्राई करें और फीडबैक दें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप फीडबैक देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।